तो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मेटल फॉर्मिंग और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन रेट हार्डनिंग के बारे में। ध्यान से सुनिएगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेन रेट हार्डनिंग। ठीक है, इससे पहले मैं स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग के बारे में आपको फोर्थ लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है, ये स्ट्रेन रेट हार्डनिंग है। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग आप जानते हो कि जब भी हम किसी वर्कपीस को स्ट्रेन करते हैं, उसे डिफॉर्म करते हैं, तो रिजल्टेंट जो वर्कपीस प्रोड्यूस होता है, जो मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, अब यहां पर हम स्ट्रेन की नहीं, स्ट्रेन रेट की बात कर रहे हैं। तो मतलब स्ट्रेन रेट का हार्डनिंग पे क्या फर्क पड़ता है, ये जानने के लिए इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन रेट एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इट इज बेसिकली एलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, एलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक ये स्पेसिमेन है, आप इसके ऊपर लोड लगा रहे हो, एज ए रिजल्ट ये एलोंगेट होता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये क्या है, ये जो स्पेसिमेन है ये एलोंगेट हो जाता है, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है और इसमें एलोंगेशन हमें मिलती है डेल्टा एल। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, स्ट्रेन रेट क्या होता है, स्ट्रेन रेट क्या होता है, ये बेसिकली क्या चीज है, आप देखिए जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर जब हम स्पेसिमेन को माउंट करते हैं, यूटीएम मशीन पे जब हम स्पेसिमेन को माउंट करते हैं और आप उसके ऊपर लोड लगाते हो, आप उसे खींचते हो, एलोंगेट करते हो, तो दिस प्रोसेस इट टेक्स सम टाइम। मतलब आपको यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टी अमाउंट ऑफ टाइम लगा होगा। सही कह रहा है नहीं? ठीक है, तो स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाय एल, दिस इज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन रेट क्या है, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, जो इतनी डिफॉर्मेशन को, इतने स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने में लगा है। यहां तक समझ आ गए? तो स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू स्ट्रेन जो आपने प्रोड्यूस किया है डिवाइडेड बाय टाइम, जितना इस स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने में टाइम लगा है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल बाय एल, और नीचे क्या है, टाइम। लेंथ क्या, ओरिजिनल इसकी जो लेंथ थी। ठीक है, टाइम जो इसे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगा है। ठीक है, टाइम जो इस एंड को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है, जो बेसिकली क्या है, दिस इज द टाइम जो इस स्पेसिमेन को एलोंगेट करने में लगा है, इस एंड को यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है, और ये डेल्टा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द एलोंगेशन। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एल बाय टी डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ जाता है वेलोसिटी। ठीक है, सो इट गिव्स अस v वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, अब वेलोसिटी किस चीज की वेलोसिटी, ये जिस पॉइंट को आप खींच रहे हो। ठीक है, नीचे से तो आपने इसको फिक्स कर रखा है, अब इस पॉइंट को आप खींच रहे हो, मूव करा रहे हो, यहां पर एक इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट बेसिकली मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स उस पॉइंट की वेलोसिटी ये क्या है, v। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मतलब इससे एसोसिएटेड भी काफी न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये v डिवाइडेड बाय l, ये क्या है, दिस इज अवर स्ट्रेन रेट। समझ आ गया? l क्या है, लेंथ ऑफ वर्कपीस, v क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप इसको कितनी वेलोसिटी से आप इसको मूव करा रहे हो, स्ट्रेन करा रहे हो, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो वैसे मतलब टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम इसे वेलोसिटी नहीं कहते ना, चीज वेलोसिटी है, स्पीड की हम बात कर रहे हैं, पर हम मतलब प्रोडक्शन के अंदर इसे वेलोसिटी नहीं, हम इसे बुलाते हैं डिफॉर्मेशन रेट। क्या बुलाते हैं हम, डिफॉर्मेशन रेट। स्ट्रेन रेट अलग चीज है, डिफॉर्मेशन रेट अलग चीज है। डिफॉर्मेशन रेट क्या है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो डिस्टेंस, जो एलोंगेशन आपने दी है डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज डिफॉर्मेशन रेट। डिफॉर्मेशन रेट पता चल गया? हाँ जी, पता लग गया डिफॉर्मेशन रेट क्या होता है, दिस इज द एलोंगेशन डिवाइडेड बाय टाइम, एलोंगेशन जो आपने दी है डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो आई है। यहां तक समझ आया? ठीक है, एक तो बेसिकली पॉइंट ऑफ फोर्स की, जिस पॉइंट पे आप
फोर्स लगा रहे हो उसकी वेलोसिटी, दैट्स अवर डिफॉर्मेशन रेट। समझ आ गए? ठीक है, जब उस डिफॉर्मेशन रेट को, उस वेलोसिटी को जब आप डिवाइड करेंगे स्पेसिमेन की लेंथ से, तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेन रेट। ठीक है, मतलब ये चीज ना आपको बहुत बेटर वे में समझ आएगी अगर हम एक छोटा सा एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर कर लें। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास दो रबड़ बैंड्स हैं, रबड़ बैंड होते हैं, रबड़ बैंड। ठीक है, हमारे पास दो रबड़ बैंड्स हैं, एक रबड़ बैंड की जो लेंथ है दैट इज 20 mm, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो दूसरा रबड़ बैंड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ 22 सेंटीमीटर, सॉरी इसकी लेंथ है 20 mm। ठीक है, और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm, 100 mm। ठीक है, दो रबड़ बैंड्स हैं हमारे पास, एक की लेंथ है 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ है 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इन दोनों ही रबड़ बैंड्स को आप एलोंगेट करते हो, लंबा करते हो, एलोंगेट करते हो बाय अ डिस्टेंस ऑफ एलोंगेशन ऑफ 10 mm। तो बेसिकली दोनों को ही मैं एलोंगेट करता हूं, इसको खींच के यहां से यहां तक ले आता हूं, इसको खींच के यहां से यहां तक ले आता हूं। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो एलोंगेशन है, एलोंगेशन डेल्टा एल की बात कर रहा हूं, डेल्टा एल, वो इन दोनों केसेस में सेम है, दोनों केसेस में सेम है। यहां पर भी डेल्टा एल कितना है, यहां पर भी डेल्टा एल कितना है, इट इज 10 mm। ठीक है, और यहां पर भी डेल्टा एल कितना है, 10 mm। ठीक है, और ये जो डेल्टा एल है 10 mm, ये सपोज कीजिए यहां से लेकर यहां तक आने में मुझे 1 सेकंड का टाइम लगा है, 1 सेकंड का टाइम लगा है, 1 सेकंड का, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में। तो जो मेरी वेलोसिटी है, डिफॉर्मेशन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, दैट इज 10 mm पर सेकेंड। तो ये क्या है, ये है हमारा डिफॉर्मेशन रेट। कितना है ये, इट इज 10 mm पर सेकेंड। ठीक है, दोनों ही रबड़ बैंड्स के लिए वो डिफॉर्मेशन रेट सेम है। इसके लिए भी 10 mm पर सेकेंड है, 1 सेकेंड लगा आपको यहां से यहां तक पहुंचने में, इसके लिए भी 1 सेकेंड लगा यहां से यहां तक पहुंचने में। दोनों के लिए वेलोसिटी, डिफॉर्मेशन रेट सेम है, दैट इज 10 mm पर सेकेंड। अब स्ट्रेन की अगर आप वैल्यू निकालें, स्ट्रेन की, ठीक है, स्ट्रेन की, इस केस में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है, 0.5। ठीक है, और इस केस में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इस केस में स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है, 0.1। तो हालांकि एलोंगेशन दोनों केसेस में सेम है, डिफॉर्मेशन रेट दोनों में सेम है, पर स्ट्रेन की वैल्यू इस केस में 0.5 आ रही है और इस केस में 0.1 आ रही है। ठीक है, मोरओवर अगर आप स्ट्रेन रेट की बात करें, ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो स्ट्रेन रेट को, जो ये स्ट्रेन आपने निकाला है, इसको डायरेक्टली टाइम से डिवाइड कर दो, ये भी तरीका है स्ट्रेन रेट निकालने का। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड करूंगा, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड करूंगा। ठीक है, तो इस केस में स्ट्रेन रेट कितना आ रहा है, 0.5 पर सेकेंड, और इस केस में स्ट्रेन रेट कितना आ रहा है, 0.1 पर सेकेंड। समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, डिफॉर्मेशन रेट, वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम आ रही है, डिफॉर्मेशन रेट दोनों केसेस में सेम आ रहा है, पर स्ट्रेन रेट इसका, छोटे रबर बैंड का स्ट्रेन रेट ज्यादा है, बड़े रबर बैंड का स्ट्रेन रेट कम है। ठीक है, आपको छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये आपको करनी है ताकि मैं चेक कर लूं कि आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, सपोज कीजिए ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिफॉर्मेशन है 10 mm का, ये 2 सेकेंड के अंदर आया। कितने टाइम में आया, ये आया है 2 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए एलोंगेशन कितनी है, एलोंगेशन कह रहा हूं, दोनों केसेस में कितनी आ रही है, 10 mm दोनों केसेस में। डिफॉर्मेशन रेट यानी कि वेलोसिटी कितनी है, डिफॉर्मेशन रेट कितना है, ठीक है, 10 mm डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, तो डिफॉर्मेशन रेट कितना आ रहा है, 5 mm पर सेकेंड। डिफॉर्मेशन रेट कितना आ रहा है, 5 mm पर सेकेंड, दोनों ही केसेस में। यहां पर भी यहां से यहां तक पहुंचे 2 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन रेट कितना आ रहा है, 5 mm पर सेकेंड। दोनों केसेस में स्ट्रेन, क्या पूछ रहा हूं, स्ट्रेन, ध्यान से सुनना, स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन 10 mm डिवाइडेड बाय 20, 0.5 आएगा, 10 mm डिवाइडेड बाय 100, 0.1 आएगा। ठीक है, स्ट्रेन पूछा है। अब क्या पूछ रहा हूं, स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट।
ठीक है। अब स्ट्रेन रेट कितना है, यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन, जो स्ट्रेन है वो 2 सेकंड में आया है, ठीक है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या आ जाएगा 0.25, दिस विल बी माय स्ट्रेन रेट इन दिस केस। इस केस में स्ट्रेन रेट कितना आएगा, ये 0.1 अमाउंट ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस करने में आपको 2 सेकंड लगे, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 0.05, ये चीज, ये समझ आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो वेलोसिटी आपने निकाली है, वेलोसिटी जो आपने निकाली है, डिफॉर्मेशन रेट निकाला है, उससे आप लेंथ से, ये वाला फॉर्मूला, उससे आप लेंथ से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। यहां पर दोनों का डिफॉर्मेशन रेट सेम है। पहले केस में लेंथ 20 mm है, तो डिवाइडेड बाय 20 करूंगा, ये आ जाएगा 1/4, तो ये आ गया 0.25 पर सेकेंड। ये पहले केस का स्ट्रेन रेट आ गया। दूसरे केस में लेंथ कितनी है, टोटल 100 mm है, ठीक है। तो ये जो है डिफॉर्मेशन रेट है 5 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ डालूंगा 100, सो इट गिव्स मी 0.05, ये चीज पर सेकेंड। जैसे मर्जी निकाल सकते हो भाई, इसके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स जो है एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें ये चीज चाहिए होगी, स्ट्रेन रेट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज है। समझ आ गया यहां तक, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि स्ट्रेन रेट क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका स्ट्रेन रेट का मतलब फर्क क्या पड़ता है हमारे जो वर्कपीस है उसकी हार्डनेस पे। जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेन रेट का क्या असर पड़ेगा वर्कपीस की स्ट्रेंथ के ऊपर, उसकी हार्डनेस के ऊपर, ठीक है। तो इट इज रियली वेरी सिंपल, रियली वेरी सिंपल। आपको पता है मुझे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या लगता है, मतलब स्ट्रेन रेट का जो टॉपिक समझाने के लिए मैं अपनी क्लासेस में सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे क्या लगता है, ठीक है, बैलून का, ठीक है। हम बर्थडे वगैरह पे हम बैलून को फुलाते हैं, ठीक है, आप हवा भरे जा रहे हो, उसके अंदर वो फूली जा रहा है, ठीक है। एक तो आप बैलून को फुला रहे हो, ठीक है, हवा भर रहे हो धीरे धीरे और उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तो आप फुला रहे हो, ठीक है। दूसरा कार के अंदर ना, कार के अंदर एयर बैग्स होते हैं, तो जैसे ही अगर भगवान ना करे कार का एक्सीडेंट होता है तो इतनी देर में जो ड्राइवर है आगे स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, इतनी देर में ड्राइवर का मुंह स्टीयरिंग व्हील पे बजेगा। इससे पहले मतलब आप देख सकते हो कितना मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता होगा एकदम से उसे बजने में, ठीक है। उससे पहले जो एयर बैग है वो खुल जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो एक बैलून आप फुला रहे हो धीरे 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 धीरे, ठीक है, और एक एयर बैग है जो एकदम से खुल जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेन रेट, सपोज कीजिए दोनों का साइज हमने बराबर रखा है, एयर बैग का भी उतना ही साइज है, बैलून का भी उतना ही साइज है, पर स्ट्रेन रेट किस केस में ज्यादा है, जो एयर बैग है वो एकदम से खुल गया तो उसका स्ट्रेन रेट बहुत ज्यादा है, हम बैलून को धीरे धीरे फुला रहे हैं उसका स्ट्रेन रेट बहुत कम है। समझ आ रहे हैं यहां तक। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जब भी आप किसी वर्कपीस को डिफॉर्म करते हो, उसे स्ट्रेन करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप वर्क करते हो, ठीक है, तो इससे मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है और जो हार्डनेस है वो इंक्रीज करती है। ये चीज हम सभी जानते हैं, ठीक है। पर अब क्या चीज है, ध्यान से सुनेगा क्या, अगर आप किसी मटेरियल को धीरे धीरे डिफॉर्म कर रहे हो, धीरे धीरे, ठीक है, अगर आप किसी मटेरियल को धीरे धीरे डिफॉर्म कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी वो रिलेटिवली वर्ड यहां यूज कर रहा हूं, रिलेटिवली कम बढ़ेगी एज कंपेयर टू अगर आप किसी मटेरियल को फास्ट डिफॉर्म कर रहे हो। समझाता हूं, एक वर्कपीस है, ठीक है, मतलब स्पेसिमेन है और मैं उसे धीरे धीरे स्ट्रेन कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे मालूम है अगर मैं उसे स्ट्रेन कर रहा हूं, मैं उसे डिफॉर्म कर रहा हूं तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ेगी, आई नो दैट, ठीक है। पर अगर मैं धीरे धीरे कर रहा हूं तो बढ़ेगी, पर अगर मैं एकदम से अगर उसे डिफॉर्म करूं एकदम से तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि स्ट्रेन रेट अगर ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस वैल्यूज ज्यादा इंक्रीज करती है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक रिलेशनशिप भी है हमारे पास, क्या कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सी स्ट्रेन रेट, ये स्ट्रेन रेट है रेज टू पावर m, मतलब काफी हद तक वो स्ट्रेन हार्डनिंग जैसी ही इक्वेशन है, स्ट्रेन हार्डनिंग जैसी ही इक्वेशन है ये भी, ठीक है। ये क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ आ गई, स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस,
या यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज स्ट्रेन रेट, ठीक है, ये है m, व्हाट इज दिस m, दिस इज स्ट्रेन रेट हार्डनिंग एक्सपोनेंट, ये m क्या है, दिस जैसे वहां पर क्या था स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, ये m क्या है, दिस इज स्ट्रेन रेट हार्डनिंग एक्सपोनेंट, ठीक है, और वहां पे जैसे स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट था k, यहां पर भी स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट है एक एंड दैट इज c, दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो भी कांस्टेंट है एक, उसकी कुछ वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी कुछ और वैल्यू है, समझ आ रहा है, ठीक है, तो ग्राफ जो है, ग्राफ जो मतलब बनता था वहां पर, यहां पर भी वैसा ही ग्राफ बन रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में था, यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट के बीच में, और कर्व भी आपको कुछ वैसा ही मिलता है, ठीक है, पिछले उस केस की तरह भी आप अगर चाहो तो इसे लॉग लॉग ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, लॉग लॉग ग्राफ पे आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो उस केस में जब आप इसे लॉग लॉग ग्राफ पे ड्रॉ करते हो, देन it takes a shape of a straight line, जिसकी स्लोप कितनी होती है, जिसकी स्लोप होती है m, यहां तक समझ आ रहा है, अब यहां तक बताया तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, जो स्ट्रेन रेट की, क्या बोल रहा हूं, जो स्ट्रेन रेट की जो सेंसिटिविटी है, ये बहुत ही स्ट्रांगली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर जो स्ट्रेन रेट है उसका असर कम नजर आता है, और ज्यादा हाई टेम्परेचर्स पर स्ट्रेन रेट का असर ज्यादा नजर आता है, मतलब अगर मैं यहां पर दिस इज स्ट्रेन, ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन रेट, और ये है लॉग लॉग ग्राफ, ठीक है, तो अलग अलग रूम टेम्परेचर्स पे अगर मैं मतलब लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं तो वो कुछ इस तरह से नजर आएंगी, इस तरह से, लाइक दैट, देख रहे हो, ये है रूम टेम्परेचर, दिस इज रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तो सच्ची बताऊं लाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली आएगी, रूम टेम्परेचर पे m की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है, रूम टेम्परेचर पे मतलब जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो स्ट्रेन रेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती, ठीक है, जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे 300, ठीक है, 400, 500, जैसे से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे m की वैल्यू, मतलब वैसे वैसे m क्या है, इस लाइन का स्लोप है, वैसे वैसे इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप वो इंक्रीज करता जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हो अगर स्ट्रेन रेट ज्यादा हो तो रूम टेम्परेचर वाली जो लाइन है उसमें स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, पर अगर टेम्परेचर, ये तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अगर आप गौर करो कि कम स्ट्रेन रेट पे स्ट्रेंथ देखिए और ज्यादा स्ट्रेन रेट पे स्ट्रेंथ देखिए, ठीक है, फर्क काफी है, समझ आ रहा है। बेसिकली मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये एक टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर किसी चीज को आप हॉट वर्क कर रहे हो, ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप डिफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअली क्या चीज है कि कम टेम्परेचर पे डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो दिक्कत होती है क्योंकि मटेरियल हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अब उसे गर्म करोगे तो अपनी हार्डनेस को लूज करता है, ठीक है, तो ऐसे में डिफॉर्मेशन फोर्सेस कम रिक्वायर्ड रहती हैं, पर रिजल्ट क्या हुआ कि जो चीज बन के तैयार होगी उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, ठीक है ना, तो ये एक ड्रॉबैक रहता है। पर अगर आपको ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो और आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ, जो मटेरियल तैयार होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिए, तो हम उसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं कि हम ज्यादा टेम्परेचर पे डिफॉर्म तो कर रहे हैं पर हम ज्यादा एकदम से, मतलब ज्यादा स्ट्रेन रेट पे डिफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे डिफॉर्म नहीं करेंगे, एकदम से स्पीड से डिफॉर्म करेंगे, एज अ रिजल्ट जो वर्क पीस प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ हमें ज्यादा मिलती है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, तो मतलब हमने काफी कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीजें इसमें हमने पढ़ी हैं, सारे पॉइंट्स भाई तुम्हारे लिए नहीं होते, कभी भी कोई पॉइंट छूट ना जाए इसलिए मैं लिख लेता हूं, ठीक है, तो हमने बात करी एयरबैग्स वगैरह के बारे में, ठीक है, हमने डिफॉर्मेशन रेट पढ़ा, हमने स्ट्रेन रेट पढ़ा, हमें ये भी पता चल गया कि जो स्ट्रेन रेट है, डिफॉर्मेशन रेट वर्कपीस की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेन रेट वर्कपीस की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमने रबर बैंड का एग्जांपल को डिटेल में स्टडी किया, ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, कि जब आप किसी वर्कपीस को डिफॉर्म करोगे उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है,
ठीक है। स्ट्रेन रेट हार्डनिंग ये क्या होता है, अब किसी को डिफॉर्म कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ेगी, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। पर अगर द थिंग इज कि अगर किसी भी चीज को तेजी से डिफॉर्म करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज्यादा बढ़ेगी, अगर धीरे धीरे डिफॉर्म करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस कम बढ़ेगी। समझ आ रहा है? ठीक है। तो स्ट्रेन रेट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा इंक्रीज आएगा, स्ट्रेन रेट अगर कम होगा तो इंक्रीज तो आएगा पर वो कम होगा, ये चीज। ठीक है। उसकी इक्वेशन मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो वैल्यूज हैं ये वो जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी सिग्मा इज इक्वल टू के स्ट्रेन रेज्ड टू पावर n, ये इक्वेशन इस इक्वेशन से अलग है, देखने में सेम लगती है, अलग है। यहाँ पर k है, यहाँ पर c है, दोनों अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है। ये है स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, ये है स्ट्रेन रेट हार्डनिंग एक्सपोनेंट, ये है स्ट्रेन रेट और यहाँ पर है स्ट्रेन। सो दीज टू दे इक्वेशंस देखने में सेम है बिल्कुल अलग। ग्राफ्स देखने में सेम है, देखने में मतलब शेप उनकी सेम लगती है। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि ये जो स्ट्रेन रेट की जो सेंसिटिविटी है जो कि हमें m से पता चलती है, स्ट्रेन रेट की सेंसिटिविटी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन रेट का असर पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे कोई खास असर नहीं पड़ता, m की वैल्यू 0 होती है। ज्यादा टेम्परेचर पे असर अच्छा खासा आपको नजर आएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। तो फ्रेंड्स हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो मतलब हमें पता होनी चाहिए, वो चीजें जो मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। पर अब द थिंग इज कि अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी तो उसे मेटल फॉर्म में पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो ताकि चीजें आपको समझ आए, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आप उन्हें उनका जवाब दे सको, तो इसलिए हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये फाउंडेशन हमें कैसे बिल्ड करेंगे कि हमें मेटल फॉर्मिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब सीखने के लिए और बहुत कुछ है इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। ठीक है। पर इससे आगे काम करेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।